जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ देने के लिए जा रहे हैं, जो कि संबंधित है शिक्षा आयोग ने तय की 3 भर्तियों की परीक्षा। ठीक है, बारी बारी से इन तीनों भर्तियों को हम बताएंगे कि कौन कौन सी तीनों भर्तियां हैं। हालांकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है कि उसके बारे में आप लोग भली बात उससे अच्छी परिचित हो। और 3-4 साल से तो वो बन रहा है, 2018 से 4-5 साल से बन रहा है। अब वो आकर के कंप्लीट हो गया है और हमने आपको बताया भी है कि उसने अपना कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। आइएगा बात करते हैं नेक्स्ट अपनी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और प्रोफेसर परीक्षा के बारे में। इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद 4 लाख पीटीसी और डीएलएड छात्रों को बड़ा झटका, कोर्ट ऑर्डर जारी। ठीक, और जो संस्कृत स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती, ये सीएम योगी का जो आज का जो न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, इन्होंने आदेश दिया है जो संस्कृत स्कूल हैं उनमें भी अब भर्ती कराई जाएगी। और एमपी टेट एडमिट कार्ड यानी डाउनलोड, जो एमपी टेट का जो 11 नवंबर को जो परीक्षा होने के लिए जा रही है उसके भी एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो आप लोग वहाँ से साइट पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की रियल और अथेंटिक जानकारी लेने के लिए आप लोग शिवम स्टडी प्लेटफार्म से जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइएगा दोस्तों, आज की हमारी पहली अपडेट रहेगी शिक्षा आयोग की। ठीक है, तो शिक्षा आयोग के बारे में इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि परीक्षाओं को पटरी पर लाने के लिए रोज़ का लक्ष्य निर्धारित। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा आयोग है, अब इसके पास तो आप लोगों की मालूम है कि बहुत सारी लंबित भर्तियां पड़ी हैं। ठीक है, किसी के विज्ञापन जारी हो चुके हैं, किसी के विज्ञापन जारी करने हैं और तमाम सारी लंबित भर्तियां पड़ी हैं। तो उन्होंने अपना एक टारगेट रखा है कि जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को निपटारा किया जाए। तो लंबित मुकदमों के निस्तारण और पुरानी भर्तियों में उलझा शिक्षा सेवा चयन आयोग। बात करते हैं दोस्तों इसी पे थोड़ा। तो लंबित मुकदमों की, ये तो हमने ये वाली लाइन पढ़ दी आपको। अब ये बता दो, कर्मचारियों और अफसरों से प्रतिदिन मांगी जा रही कार्यों से संबंधित रिपोर्ट। आज की न्यूज़ में क्या है, फटाफट आप लोग, इतना टाइम नहीं है, न्यूज़ बहुत बड़ी है तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से इस न्यूज़ को सुनते रहना, क्योंकि ये हमारे शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित ये न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ हम लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है? न्यूज़ है दोस्तों प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही आयोग को कई लंबित भर्तियों और मुकदमों की जिम्मेदारी भी मिली है। काम की अधिकता के कारण आयोग नई भर्तियों पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि काम अधिक है इस वजह से। तो ऐसे में लंबित भर्तियों और मुकदमों को निपटाने के साथ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अफसरों के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। आयोग ने हाल ही में अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के शेष 13 पदों का लंबित चयन परिणाम घोषित किया है। वो हम आप लोगों को इसके बारे में बता चुके हैं, एक वीडियो भी बनाई है हमने, तो वहाँ पर ये बात बता चुके हैं। इसके साथ ही आयोग पर टीजीटी जीव विज्ञान के 35 पदों का लंबित इंटरव्यू कराने और चयन परिणाम जारी करने का दबाव बढ़ गया है। आयोग के गठन से पहले 2 बड़ी भर्तियां शुरू होनी थी, लेकिन बाद में दोनों भर्तियां भी आयोग के जिम्मे पर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तमाम सारी न्यूज़ है, आप लोग इसमें ये न्यूज़ आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से बैठ के आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आयोग ने अब डेली का, उन्होंने जो अधिकारी लगे हुए हैं, ठीक है, तो डेली का उन्होंने लक्ष्य तय कर दिया है कि आप लोग को काम करना है। क्योंकि अब देखो, जो 3 लंबित भर्तियों की बात करते हैं हम, तो इस 3 में से देखो 2 तो आप लोगों के सामने खुली दिख रही हैं। एक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और शिक्षक भर्ती को लेकर के। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना है, ये परीक्षाएं हर हाल में जल्दी से जल्दी करानी पड़ेगी। और अब बात करते हैं हम टीजीटी पीजीटी की, तो फटाफट एक
इसमें भी हम बात कर लेते हैं। तो इन्होंने पत्र भी लिखा है, सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। अगर देखो व्यवस्था हो रही है सेंटरों की, तब तो ये एग्ज़ाम जनवरी में होगा, और न हो पा रही है फिर ये एग्ज़ाम मार्च में इसका एग्ज़ाम फिर जाके होगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा आज की अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट क्या है दोस्तों, तो यूपी टीजीटीपीटी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में कर चुके हैं। और जो इसका एग्ज़ाम है, और जो इससे पहले टीजीटी पीजीटी से पहले जो प्रोफेसर है, तो उसका एग्ज़ाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 4 लाख, हमारी नेक्स्ट अपडेट है 4 लाख बीटीसी डीएलएड छात्रों को बड़ा झटका, कोर्ट ऑर्डर जारी। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को बता दें कि इसके जो डीएलएड है, ठीक है, तो इसमें जो आवेदन हो रहे थे डीएलएड के प्रथम वर्ष के लिए, मतलब आप एडमिशन के लिए आवेदन हो रहे थे, तो उसी टाइम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो 12वीं पास करके भी बच्चा डीएलएड कर सकता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज न्यूज़ निकल के आई है। देखते हैं न्यूज़ क्या है, उसी आपको दिखाते हैं उस न्यूज़ को हम। तो ये है न्यूज़, कोर्ट ने 12वीं पास को प्रदेश में अवसर देने का दिया है आदेश। काफ़ी दिन आदेश दिया था, काफ़ी दिन पहले। तो जैसे ही आदेश आया था, हमने तुरंत आप लोगों को उसी दिन वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था। और उस टाइम क्या हो रहा था, आवेदन उसी टाइम हो ही रहे थे। ठीक है, तो आज वही समस्या निकल के सामने आ गई। क्या मुझे भी लग रहा था कि कोर्ट ने अब आदेश दिया है, और इन्होंने मतलब इतने सारे फॉर्म, बहुत 3 लाख से प्लस मतलब फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं, और इन्होंने एक भी 12वीं पास बच्चे का आवेदन नहीं लिया है, और कोर्ट ने आदेश कर दिया है। तो मुझे तो लग रहा था कि ये मामला जाकर के कहीं ना कहीं आगे चल के ये फंसेगा। कोर्ट का उधर आदेश आ गया, और इन्होंने 12वीं पास का आवेदन लिया नहीं। तो कोर्ट ने 12वीं पास को प्रवेश में अवसर देने का दिया आदेश, और डीएलएड के आवेदन पूरे पर प्रवेश प्रक्रिया फंसी। आइएगा, देखो वही बात आ गई जो हम भी सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब इसमें क्या होगा, कोर्ट की अवहेलना नहीं होगी। बताओ, कोर्ट ने आदेश दिया है। अदर स्टेटों में भी ऐसा होता है कि जो 12वीं पास कर लेता है, 12वीं पास करने के बाद वो डीएलएड कर सकता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ है, आप लोग इसको देख लेना। ये तो होना ही था। मुझे पहले ही ऐसी मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, फंसेगा। तो देखो वही वाली बात आ गई कि डीएलएड के आवेदन पूरे पर प्रवेश पर जो प्रक्रिया है वो फंसी हुई है। देखते हैं होता क्या आगे। जैसे जो कुछ भी होगा सरकार और कोर्ट के हाथ में है, तो जैसे ही कुछ निर्णय निकल के आएगा, हम आप लोगों को वैसे ही बता देंगे। हमारी नेक्स्ट अपडेट है, अब देखो वही वाली बात है ये। तो अब हम देखते हैं, आप लोग ये पढ़ लेना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। और हमारी सबसे अब अगली अपडेट है हमारी दोस्तों, तो ये है संस्कृत स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती, सीएम योगी। तो योगी जी का आदेश है कि जो संस्कृत स्कूल हैं उनमें भी शिक्षक भर्तियां होंगी। तो वो न्यूज़ क्या है, अब वो भी न्यूज़ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा, ये योगी जी का आदेश है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी से किया प्रदेश के संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है, और संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा, और योगी जी ने ये बात भी वहाँ पर कही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की अपडेट। और हम एमपी टेट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो परीक्षा है वो 11 नवंबर को है। कब है? 11 नवंबर को है। जब परीक्षा 11 नवंबर को है, तो इसके अब जल्द ही इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड, भाई जाहिर सी बात है, तो परीक्षा से लगभग आप लोगों को समझो 7-8 दिन पहले एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग साइड पे जा कर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, और भाई आपका जहाँ सेंटर हो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब भी कोई ऐसी इसी शिक्षा से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड या किसी से भी, तो जो भी न्यूज़ निकल के आती है, तो हम न्यूज़ लेट क्यों देते हैं? लेट हम इसीलिए देते हैं क्योंकि हम जब ये देख लेते हैं, हम भी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि हाँ, ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो सही है या गलत है। कभी कभी क्या होता है, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भी न्यूज़ फेक डाल दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग
इसी तरह से जुड़े रहिएगा अपने शिवम स्टडी परिवार से। और इसी के साथ में चलते हम आपको एक बात और बता दें कि जो भी भाई बहन सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, सीटेट दिसंबर 2024 का, और वो तैयारी करना चाहता है तो और सीटेट में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहता है, तो आप फटाफट करके इस शिवम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाइएगा। इसमें लगातार सीटेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर नोट्सों से पढ़ोगे, अगर नोट्सों के चक्कर में पढ़ोगे, कोचिंग वाले नोट्सों के चक्कर में, तो आप सीटेट में मार खा जाओगे। और इस बार का सीटेट निकालना आप लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि जो लगभग 2 लाख के पदों पर लमसम बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी लगी हुई है, वहाँ पर आप सीटेट के माध्यम से बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक बार ज़रूर इस क्लास में विजिट कीजिएगा, तब आपको उस क्लास की अहमियत समझ में आएगी। वहाँ पर हम बहुत सारी बातें बताते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर उस क्लास को देखिएगा जो सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं वो भाई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।